हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या श्रृंगार या आभूषण। साहित्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य सौंदर्य बढ़ जाता है। साहित्य में अलंकार का प्रयोग काव्य की सुंदरता, साहित्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाती है। मुख्यतः हमने पढ़ा था, मुख्यतः अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। उसके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, युग्म। वहाँ जहाँ पर जिस कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, अब हमने यहाँ तक पढ़ा था शब्दालंकार। अब हम आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार, जहाँ शब्द से नहीं अर्थ से काव्य में या साहित्य में अर्थ से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि। सबसे पहले हम आते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता। जहाँ पर किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है समानता, समानता करना, समान दिखाना। जहाँ पर किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा आदि को बताने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चाँद सा सुंदर मुख। यहाँ पर चाँद सा सुंदर मुख, मुख की समानता चाँद से की गई है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चाँद सा सुंदर मुख में मुख की समानता चाँद से की जा रही है, इसलिए मुख उपमेय है। उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाती है, वह उपमान कहलाता है। जैसे चाँद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर चाँद जो है उपमान हो गया। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। जो उपमान होता है उसे अप्रस्तुत कहते हैं। अप्रस्तुत से प्रस्तुत की अप्रस्तुत से समानता। तो वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए, उपमान कहलाता है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे चाँद सा सुंदर मुख में सुंदर शब्द साधारण धर्म को बता रहा है। साधारण धर्म उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। पहचान है सा, सी, सम, जैसी, ज्यों,
के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर है चाँद सा सुंदर मुख, तो सा जो है वाचक शब्द हो गया। जिस शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस शब्द जो है वाचक शब्द हो गया। अब रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। चंद्र उपमेय हो गया और खिलौना उपमान का आरोप है। चंद्रमा पर खिलौना उपमान का आरोप है, मतलब मैं चंद्रमा का खिलौना लूँगा। तो जहाँ पर गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मानो, मनो, मनु, मनो, जानो, जनु आदि। जैसे पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। ज्यों वाचक शब्द है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, पाहुन मतलब मेहमान, तो मेहमान गांव में शहर के, जैसे शहर का मेहमान कोई गांव में आया है, तो वहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या उनकी क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बन ठन के संवर के कौन आता है? कोई व्यक्ति आता है, लेकिन यहाँ पर कवि दिखा रहा है मेघ माने बादलों को बना संवरा दिखा रहा है। तो प्रकृति है, मेघ तो प्राकृतिक चीज़ है और वहाँ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हम आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा की जाए, बढ़ा चढ़ा करके जिस बात को कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति। इस अलंकार में किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर जो है कि इसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, हमने अर्थालंकार के भेद को पढ़ा। अर्थालंकार के निम्न भेद हैं। अर्थालंकार, जहाँ साहित्य में या काव्य में अर्थ शब्द की बजाय अर्थ का चमत्कार होता है, भाव का चमत्कार होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद आपने पढ़े, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति,
अन्योक्ति, मानवीकरण आदि और उनके बारे में पढ़ा। अभी हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद हम अलंकार पहचान प्रश्नोत्तरी का कार्य करेंगे। धन्यवाद।